जब हम लोग एक्सेल पढ़ते हैं तो जब एक्सेल वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे। तो उसको आसान तरीके से आप समझ लीजिए कि इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो डायग्राम बना हुआ जो टेबल फॉर्मेट में हमको दिख रहा है इसको समझेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको टेबल दिखता है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइनें होती है इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और शॉर्ट में हमने इनको बीसी लिख दिया है। बीसी का मतलब वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो वर्टिकल लाइनें जो होती हैं इनकी शुरुआत हम लोग ए से करते हैं। ए बी सी डी ई एफ करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? एक्स एफ डी तक पहुँच जाते हैं। और अगर हम काउंट करें ए से लेकर एक्स एफ डी तक तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? 16,348। समझ गए? ये आपकी क्या है? कॉलम्स की संख्या है। नंबर ऑफ कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 16,384। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग नंबर से लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 10,48,576। इतने हमारे क्या है? रो है। नंबर ऑफ रोज 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 10 जो है 10,48,576। यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं इन बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? सेल। ये जो सेल होते हैं ये रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनते हैं। सेल कैसे बनते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। जैसे देखिए ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? रो। और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन ही तो हो रहा है। तो देखिए इसके इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है? सेल बन रहा है ना। इसी सेल के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? वैल्यू, डेटा, इसी को रखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू रख रखा है अलग अलग सेल में, तो हमें इनका एड्रेस जानना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 29, तो 29 का एड्रेस क्या होगा? तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है सेल एड्रेस को फाइंड करने का। जैसे अगर आपको सेल एड्रेस फाइंड करना है तो C × R लिखते हैं। C का मतलब कॉलम, यानी जो वर्टिकल वाली लाइन होती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से। और R का मतलब होता है रो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से। और रो वाली लाइनें कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। यानी अगर आपको किसी भी सेल का एड्रेस बताना है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग? कॉलम को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? रो को लिखेंगे। C × R। R × C नहीं लिख सकते हैं, ये एक शर्त है। ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग? C × R। CR से याद रखिए। किससे याद रखेंगे? CR से। तो अब यहाँ पे आप बताइए 29 का सेल एड्रेस क्या होगा? D2। 15 का सेल एड्रेस क्या होगा? B3। चलिए यहाँ पे हमने 18 लिखा है। 18 का सेल एड्रेस क्या होगा? 18। और यहाँ पे अगर हम पूछे पहला, ये आपका पहला सेल एड्रेस है ना? यस सर। इसका एड्रेस क्या होगा? A1। और ऐसे अगर ये हमारा लास्ट जो है कॉलम है, ये हमारा लास्ट रो है, तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट का जो सेल एड्रेस है वो क्या बनेगा? XFD 1040। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे।